बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। मैंने कहा कल वीडियो बनाने आऊँगा, फिर मैंने कहा ये ना हो कल भी तबीयत आगे पीछे हो जाए, तो अभी वीडियो बना लेते हैं। गला भी थोड़ा सा साथ दे रहा था, मैंने कहा चले अभी टाइम भी है, मैंने कहा 5-7 मिनट में वीडियो रिकॉर्ड करके ख़त्म करके देते हैं। जैसे कहते हैं ना, वो छत वाला गेयर लगाते हैं बाइक को, इंशाल्लाह पहुंच जाते हैं अपार्टमेंट, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। चले स्टार्ट करते हैं जी। स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अब यूएस चाइना में जब आप अप्लाई करते हैं चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में, अगर आप सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं या आप चले हम सीएससी की बात करते हैं क्योंकि बाकी शंघाई गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी बोर्ड उनका शंघाई गवर्नमेंट का फॉर्म होता है, चले उस पर भी हम बात कर लेंगे शंघाई गवर्नमेंट का भी, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने फॉर्म खत्म कर दिया था शंघाई गवर्नमेंट का। पहले हम डिस्कस करते हैं सीएससी को कि अगर आप चाइना यूनिवर्सिटी में चाइना की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो सीएससी स्कॉलरशिप के लिए सीएससी का फॉर्म होता है और उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करते हैं, क्योंकि 280 यूनिवर्सिटी 289 यूनिवर्सिटी आती है सीएससी के अंडर, तो उनका यूनिवर्सिटी फॉर्म उनका भी होता है। लेकिन लाजमी नहीं है कि उनका यूनिवर्सिटी फॉर्म भी हो। अब अगर हम कर लें तकरीबन कोई 70% या 60% यूनिवर्सिटीज़ होगी जिनका, या 70% यूनिवर्सिटीज़ होंगी जिनका सीएससी के फॉर्म के साथ साथ यूनिवर्सिटी का अपना फॉर्म भी है। 30% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनका सीएससी का फॉर्म है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म ही नहीं है। ठीक है, मीन्स के पहले वो यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि आप सीएससी का फॉर्म फिल करें, उसको फिल करके डाउनलोड कर लें और हमारी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आप अप्लाई करें उनका, क्योंकि प्रोसीजर जैसे भी स्टार्ट होगा अब आप कह रहे होंगे हमें कैसे पता चलेगा। टेंशन आई एम हियर। अगर ज़िंदगी बाकी सेहत तो बशर्ते के, सेहत तो ज़िंदगी बाकी, अगर मैं हुआ तो आपको सारी चीज़ें बताऊँगा एक एक चीज़, लेकिन ज़िंदगी और सेहत लाजमी है बशर्ते के, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। तो इस तरह वो कहते हैं कि तो उनमें से कोई यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी पोर्टल भी होता है कि भाई आपने सीएससी का फॉर्म फिल कर लिया, अब हमारी यूनिवर्सिटी वो लिखा होता है, उनकी जो एडवर्टाइजमेंट आती है हर साल हर यूनिवर्सिटी के वहाँ पे लिखा होता है कि वो हमारी वेबसाइट आपको आसान करके बता देगी सिंपल भाषा में। तो उसमें यूनिवर्सिटी पोर्टल पे क्लिक किया टू अप्लाई ऑन यूनिवर्सिटी पोर्टल, तो उनमें से कुछ यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी पोर्टल होता ही नहीं है। 30% यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी पोर्टल ही नहीं होता, सिर्फ सीएससी का फॉर्म फिल करते हैं। अब जिनका यूनिवर्सिटी पोर्टल होता है उस पर आपका स्टेटस चेंज होता रहता है। जब आप अप्लाई करते हैं उसका इन प्रोसेस आ जाता है स्टेटस, भाई आपका अप्लाई कर दिया आपका, उसके बाद जो है मूव फॉरवर्ड करता है आपका इनिशियल रिव्यू, मतलब कि क्या होता है, वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू, वेटिंग फॉर इनिशियल रिव्यू, या इस तरह हैविंग पास द इनिशियल रिव्यू, उसके बाद आगे फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड और उसके बाद एडमिटेड या कंप्लीटेड शो होता है। तो ये इस तरह आप उसके यूनिवर्सिटी पोर्टल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है आगे प्रोसीड हो रही है। इस तरह वो मैं आपको तब बताता भी रहूँगा कि आपके इस स्टेटस का क्या मतलब है, इस स्टेटस के बाद क्या स्टेटस आएगा, ये वो सारी चीज़ें। लेकिन अब ये सवाल आता है कि वो तो हो गया यूनिवर्सिटी पोर्टल, अब जहाँ के जिस वहाँ से हम ट्रैक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी पोर्टल को कि अब हमारा जो यूनिवर्सिटी पोर्टल है ये आगे प्रोसीड हो रहा है। इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी एप्लीकेशन सेलेक्ट होती है, हम एप्लीकेशन आगे प्रोसीड हुई है या नहीं हुई, या होती है या नहीं होती, समां मतलब वो एक होता है। लेकिन सीएससी का जो होता है वो बिल्कुल आप ऐसे समझे ब्लाइंड हुए बैठे होते हैं कि उसका क्या होगा। जैसे आप अप्लाई करते हैं उसका आपका स्टेटस होता है सबमिटेड, पहले तो सबमिटेड हो गया, वो तो सबका सबमिटेड होता है। लेकिन अब यूनिवर्सिटी पोर्टल नहीं है, सीएससी का सबमिटेड है, अब आगे क्या होगा उसका पहले होता है इन प्रोग्रेस। तो अब पहले इन प्रोग्रेस ऐसे ही हो जाता था, लेकिन अब क्या सीएससी ना पिछले 2 सालों से पहले वो देते हैं प्री एडमिशन लेटर, यूनिवर्सिटी वाले देते हैं प्री एडमिशन लेटर जिसमें आपने अप्लाई किया होता है, और उसके बाद वो प्री एडमिशन लेटर आपने सीएससी का जो फॉर्म सबमिट किया होता है उसे विदड्रॉ करके अपलोड करते हैं। आपका प्री एडमिशन लेटर जैसे आप अपलोड करते हैं आपका सबमिटेड से इन प्रोग्रेस हो जाता है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि अगर हमारा फॉर्म सबमिटेड है, अब हम यूनिवर्सिटी को कैसे पता चलेगा कि हमारा फॉर्म सबमिटेड है, तो वो किस तरह ट्रैक करेगी, मेन सवाल ये है। अब यूनिवर्सिटी ऐसे ट्रैक करती है, जिनका यूनिवर्सिटी पोर्टल होता है वहाँ पे तो अब पता चल गया कि यूनिवर्सिटी पे हमने अप्लाई कर दिया, यूनिवर्सिटी के सिस्टम में डाटा चला गया सारा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का फॉर्म है। तो यूनिवर्सिटी हमारे उनके पास सारे फॉर्म सबमिट होते हैं, उनके पास रिकॉर्ड आ जाता है कि भाई ये फॉर्म हमारे पास इतनी एप्लीकेशंस आ गई हैं यूनिवर्सिटी पोर्टल पे, जो भी उनका जो है सिस्टम बैकअप पे बना होता है सर्वर पे। अब सीएससी में जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं, ठीक है, आप एजेंसी नंबर पुट करते हैं, जैसे जिस एजेंसी नंबर के पुट करने के साथ आप फॉर्म सबमिट करते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी के पास उनके सिस्टम में, क्योंकि सीएससी के पोर्टल की एक्सेस उनके पास भी होती है, तो उनके पास आपका डाटा चला जाता है, उनके पास पूरी लिस्ट शो हो जाती है कि भाई इतने 100 अगर स्टूडेंट्स ने हमारी यूनिवर्सिटी में सीएससी का फॉर्म फिल किया है, 100 की डिटेल उनके पास पूरी होगी। एजेंसी नंबर ही ज़मानत होता है आपका डाटा उस यूनिवर्सिटी के पास गया है, और वो ट्रैक कर सकते हैं आपकी एप्लीकेशन को। ठीक है, इसी तरह वही यूनिवर्सिटी वाले आपकी एप्लीकेशन रिटर्न भी कर सकते हैं, रिवोक भी कर सकते हैं, मीन्स के वो बैक भी कर सकते हैं। आपको करते नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर करना चाहें तो ये ट्रैक करने का तरीका होता है यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन कि आपके एप्लीकेशन उनके पास ही वो कही है। ठीक है, तो इस तरह आप ये एप्लीकेशन फिर वो उसी उनके पास डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए, सीएससी का फॉर्म उनके पास, पूरी डिटेल उनके पास पहुंच गई जो एप्लीकेशन नंबर के साथ। फिर जिनको उन्होंने सेलेक्ट करना होता है उन्हीं को वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं एक्सेप्टेंस लेटर के साथ या बगैर के साथ। लाजमी नहीं है कि ईमेल आप उनको करेंगे या जो भी, क्योंकि जैसे ही आप उनके आपका फिर एप्लीकेशन स्टेटस चेंज होता रहेगा।
वहीं पे आपको मेल आएगी। मेल के बाद जो है आपको प्री एडमिशन लेटर देंगे और उसको अपलोड करना होगा, और उसके बाद स्टेटस जो फाइनल रिजल्ट उसके बाद होता है कि एप्लीकेशन रिजल्ट हैज बीन सेंट टू डिस्पैचिंग अथॉरिटी, वो जून जुलाई में जाके होता है। तो उसका मतलब होता है कि आपका एडमिशन कन्फर्म है। तो इस तरह आपकी जो जिसमें आपने अप्लाई किया होता है, जिसका CSE का फॉर्म होता है, जस्ट CSE का फॉर्म, वो यूनिवर्सिटी इस तरह आपके एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स ट्रैक करती है। क्योंकि फॉर्म मैंने आप देखा है, खुद देखा है, जो उनके पास होता है यहाँ पे SI में जो डील कर रही होती है, जो SI का एक तो वो डील कर रहा होता है शुरू में, आपका जो एडमिशन ऑफिस में बंदा बैठा है, उसके बाद जो एडवाइज़र आपकी बनती है, उसके पास पूरा सिस्टम आपके पास, उसके एक चीज़ आपके पास उनके पास होती है, बाकायदा वो उनको एक एडमिन बनाया होता है, यूज़र ऐसा समझिए। तो वो सारी एप्लीकेशन आपकी डील कर रही होती है बाद में। पहले तो आपका एडमिशन नोटिस में जो एडमिशन ऑफिस में जो बंदा बैठा होता है SI में, वो डील करता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह यूनिवर्सिटी आपका जो है ट्रैक करती है आपको इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जिसका CSE का फॉर्म होगा को यूनिवर्सिटी कैसे पता चलेगा। हमने तो जस्ट CSE का फॉर्म फिल किया है, यूनिवर्सिटी के पास कैसे हमारा डाटा पहुंचेगा, उनको कैसे पता चलेगा कि भाई फलां स्टूडेंट ने जो है हमारी यूनिवर्सिटी में CSE के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि वो तो CSE का फॉर्म है ना। हम यूनिवर्सिटी को हमने मेल की ना, यूनिवर्सिटी को हमने बताया, एक्सेप्टेंस लेटर तो हमारे पास है, या अगर नहीं भी है तब भी उनको कैसे पता चलेगा कि हमने अप्लाई किया हुआ है। तो इस तरह पता चलेगा जिस तरह आप एजेंसी नंबर पुट करके फॉर्म सबमिट करेंगे, जिस यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर पुट करके आप फॉर्म सबमिट करेंगे, वो एप्लीकेशन आपकी उस यूनिवर्सिटी के पास डाटा जाएगा और उनके वो रिकॉर्ड में होता है उनका। तो अगर आप एक यूनिवर्सिटी का आप कहते हैं कि मैंने अप्लाई किया हुआ है पहले हमारी यूनिवर्सिटी में ZU में, फिर आप कहते हैं कि मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, विड्रॉ करके दूसरी यूनिवर्सिटी में DUT में अप्लाई करना है, या किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, या शंघाई यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो आप विड्रॉ करके कर सकते हैं। एक मतलब जब आप फिर फॉर्म विड्रॉ कर देते हैं तो यूनिवर्सिटी के सिस्टम में आपका CSE के उसमें यूनिवर्सिटी के लिए आपका डाटा वहाँ से रिमूव हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जो फॉर्म आपका सबमिट होगा उसी के पास डाटा होगा। आप कहते हैं कि दूसरा फॉर्म मैं बना लूँ, दूसरे के लिए सबमिट कर लूँ, ऐसा होता ही नहीं है। आप सबमिट करके देख लेंगे कि आपका एक ही फॉर्म है, आपको लिमिट है आपकी, और वो आप सबमिट कर चुके हैं। तो ये सीन होता है। अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे यूनिवर्सिटी आपका डॉक्यूमेंट्स आपके ट्रैक करेगी। अगर आप ट्रैक मीन्स कि आपका उनकी डॉक्यूमेंट्स उनके पास पहुँचेंगे, अगर आप उस यूनिवर्सिटी के लिए CSE में अप्लाई करते हैं, अगर उसका यूनिवर्सिटी पोर्टल नहीं है तो सिर्फ एजेंसी नंबर ही उसकी ज़मानत होती है। जो आपने फॉर्म फिल किया होता है उस यूनिवर्सिटी के पास आपका डाटा पहुँच जाता है जैसे ही आप सबमिट करते हैं फॉर्म। आप विड्रा करते हैं उनके पास से डाटा ख़त्म हो जाता है, आप सबमिट करते हैं उनके पास दोबारा, क्योंकि उनके पास लिस्ट आ जाती है। फिर वो एवेल्यूएट करते हैं डेडलाइन गुजरने के बाद मोस्टली, ठीक है, या उससे 10-15 दिन पहले भी स्टार्ट कर देते हैं एवेल्यूएशन। जब उनका प्रोसेसिंग वो स्क्रीनिंग साथ साथ करते रहते हैं, जिनके पास एक्सेप्टेंस लेटर होते हैं, जो भी प्रोसीड करना हो जिन तो सबमिटेड हो तभी आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड करती है, अगर उनका CSE का फॉर्म है तो। जस्ट होप सो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी वीडियो साबित। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।